हत्या करने के बाद घर में एक जो बक्सा उनके पास मौजूद था, उस बक्से में उसकी डेड बॉडी रख के ये लोग पास में ही एक अपना ये हॉस्पिटल जो चलाते हैं वहाँ पर ले गए थे। वहाँ से बॉडी को इन्होंने एम्बुलेंस में ट्रांसफ़र किया और गढ़ मुक्तेश्वर में ले जाकर उसका महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया। जिस संदूक को पिता ने बेटी की शादी में गिफ्ट किया था, उसी संदूक में उस बेटी की लाश सजाई गई थी। आलम ये कि लड़की को मारने के बाद खुद के ही अस्पताल ले गए ताकि किसी को भनक भी ना लगे। कहते हैं पढ़े लिखे समाज में जुर्म कम दस्तक देता है, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही बयां करते हैं जनाब। नोएडा का आरुषि हत्याकांड हो या मुंबई का शीना बोरा मर्डर केस, बात अंकिता मर्डर की करें, श्रद्धा हत्याकांड की, हर जगह अगर बलि चढ़ी है तो वो बेटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी से एक बेहद सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक एक पढ़ा लिखा परिवार वो कर जाता है जिसकी कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। पेशे से कोई डॉक्टर तो कोई वन विभाग का कर्मचारी, लेकिन फिर भी किसी को पुलिस का कोई खौफ नहीं। महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया और जब ये लोग वापस आए तो अपने जुर्म को छुपाने की नीयत से इन लोगों के द्वारा कोतवाली में 2 दिन के पश्चात महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसमें पति ने ही अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि वो कहीं चली गई है। उस गुमशुदगी की जब गहराई से जांच की गई तो सभी तथ्य हम लोगों के सामने आए। उसमें हमारी टीम ने बहुत ही तत्परता से सारे फैक्ट्स के बारे में पता लगाया और वो जिस एम्बुलेंस से ले गए थे उस एम्बुलेंस का भी पता लगाया गया और वहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर में अंतिम संस्कार करते समय जो फ़ोटोग्राफ्स खींची जाती हैं गढ़ मुक्तेश्वर में, वो फ़ोटोग्राफ भी प्राप्त हुई, जिस पे एकदम स्पष्ट हो गया कि उस महिला की हत्या करने के उपरांत इन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और महिला के परिवार वालों को भी इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई थी। इस सब जानकारी के बाद जब हम लोगों ने महिला के पिता को, उसके परिवार को सूचित किया तो वो सब लोग यहाँ पर आए, उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। दोनों ही लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनका जो अभी तक की जांच से पता चला है कि पति पत्नी का आपस में कुछ विवाद हुआ करता था। उसी विवाद में इनकी उस दिन ज़्यादा हाथापाई हुई और उस समय मौके पर इनके मृतका के ससुर भी मौजूद थे, तो इन दोनों लोगों ने ही उस महिला के साथ मारपीट की है, जिसमें उसकी हत्या हुई है। आपको बता दें कि 26 नवंबर को जब देश संविधान दिवस मना रहा था तो आरोपी अभिषेक अपनी पत्नी वंदना के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा था। पेशे से दोनों ही डॉक्टर, लेकिन घरेलू कलेश ऐसा बढ़ा कि वंदना को ही हमेशा हमेशा के लिए सुलाने का प्लान बना दिया गया। बेटी की डोली तो मायके से उठी थी, जहां से सबने राज़े खुशी वंदना को विदा किया था, लेकिन 6-7 सालों में ही ससुराल वालों ने उसकी खुशी मातम में बदल दी। आपको बता दें कि अभिषेक और वंदना की शादी साल 2014 में हुई थी। शादी के बाद दोनों अपने द्वारा बनाए गौरी अस्पताल में साथ काम किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गए। बात इस कदर बढ़ जाती है कि दोनों में मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इस सबसे परेशान वंदना ने दूसरे अस्पताल यानी लक्ष्मी नारायण अस्पताल में प्रैक्टिस करने शुरू कर दिया। तभी 26 नवंबर के दिन वंदना और अभिषेक में कहा सुनी होने लगी। इस दौरान बात आगे बढ़ गई, जिससे अभिषेक आग बबूला हो गया। इतने में वंदना के ससुर गौरी शंकर वहां डंडा लेकर आ गए और डंडों से वंदना की पिटाई करने लगे। आपको बता दें कि अभिषेक और उसके पिता गौरी शंकर ने मिलकर वंदना को मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद दोनों मिलकर वंदना की लाश ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगे और मौका देखते ही वंदना की बॉडी को अपने अस्पताल ले गए ताकि वंदना की लाश को डंप कर सकें। जब उस एम्बुलेंस के चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जब ये उसके बॉडी को एम्बुलेंस में रख रहे थे, उसके बॉडी से खून निकल रहा था, जिसमें एम्बुलेंस चालक ने इनसे पूछा कि ये खून क्यों निकल रहा है, क्या ये कोई पुलिस केस है। तो उन लोगों ने कहा कि ये स्कूटी से जा रही थी जिसमें इनका एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट होने के कारण ये उसकी मृत्यु हुई है, तो जिसलिए इसके बॉडी से खून निकल रहा है। हालांकि वंदना के पति अभिषेक और ससुर गौरी शंकर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और दोनों ने ही अपना जुर्म को कबूल भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।